अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपने फ़र्स्ट चैप्टर जनरल साइंस क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर आपने इंट्रोडक्शन टू जनरल साइंस को अच्छी तरह से सुन भी लिया होगा और लेक्चर भी बना लिया होगा अपने रजिस्टर में। अब आप उसको याद करें अच्छी तरह से, और ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और इसी में से एग्ज़ाम्स भी आएंगे और फर्स्ट टर्म का पेपर इसी में से होगा, तो आप अच्छी तरह से ये तैयारी करें। अब हम अपनी दूसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, विच इज़ आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। इसके ख़त्म होने के बाद भी आफ्टर दिस यू विल हैव एन असाइनमेंट, और नोट्स के भी इसके भी सेम 5 मार्क्स होंगे, और इसको आपने भी कंप्लीट करना है। तो आवर लाइफ एंड केमिस्ट्री, फर्स्ट केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। हमारी ज़िंदगी में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ अप्लाई होती है? हर जगह हमारे आसपास आप देखें, हर जगह आपकी लाइफ में, इवन आपकी बॉडी के अंदर भी केमिस्ट्री है। आपके अंदर बॉडी के जितना मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, रेस्पिरेशन है, आपका डाइजेशन है, आपकी एनर्जी है, आप एनर्जी रिलीज़ करना, एवरीथिंग इज़ द रिएक्शंस इन, ये सब को हम कहते हैं केमिस्ट्री। इसके अलावा आसपास देखें आप, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहा है, दिस आर ऑल केमिस्ट्री। तो इसके अलावा जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, जैसे इंक है जिससे हम लिखते हैं, पेपर पे लिख रहे हैं, ये सब भी केमिस्ट्री ही के थ्रू पॉसिबल हुआ है, बाय द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। किस हर चीज़ हमारे आसपास जिसके प्रोडक्शन में केमिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। इससे हम पेन बनाते हैं, पेंसिल की जो आपकी ग्रेफाइट है, जो पेंसिल की नोक है, वो कार्बन की बनी होती है, ये भी केमिस्ट्री, केमिकल केमिस्ट्री है। इसके अलावा मेटल की जितनी चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, डाइज, ड्रग्स, आर्टिकल्स, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ केमिस्ट्री। इट इज़ द मोस्ट यूज़फुल साइंस। जितनी भी साइंस है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल साइंस क्या है? केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री के हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं? पहले तो ये कि एलिमेंट्स हैं क्या। आपको पता है कि वैन कुदरती एलिमेंट्स जो है वो कुदरती तौर पे पाई जाती है, इंसान नहीं बनाता। इट इज़ फाउंड नेचुरली। व्हाट इज़ एन एलिमेंट? वन द सेम टाइप ऑफ एटम्स आर देयर। जितने कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके तमाम के तमाम एटम्स एक ही तरह के हों, उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास एक हो, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो कुदरत में 107 और 9 के करीब एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इंसान की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं। इससे हमारी बॉडी बनती है, इन सारे एलिमेंट्स से मिलके हमारी बॉडी बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, 65% हमारी बॉडी का ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करता है एलिमेंट के तौर पे। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.5, फॉस्फोरस 1.2, पोटेशियम 0.35, सल्फर, इट इज़ सल्फर, SULPHUR, it is sulfur. Sulfur is 0.2%, chlorine 0.15%, sodium 0.09%, and magnesium 0.3%. ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। सल्फर, इट इज़ सल्फर, SULPHUR, थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, यू हैव टू करेक्ट इट, SULPHUR, इट इज़ सल्फर। ओके, नाउ ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ट्रेस का मतलब बहुत कम मकदार में बॉडी में मौजूद है। ऐसे एलिमेंट्स जो बॉडी में बहुत कम मकदार में पाए जाते हैं, लेकिन इसका मौजूद होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के अंदर। इसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कम मकदार पाई जाती है। जैसे आयरन है, आपको पता है आयरन ब्लड का लाजमी जुज़ है। विदाउट आयरन ब्लड नहीं फॉर्म होगा। कॉपर, आयोडीन हमारे ग्लैंड्स, थायरोक्सिन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोबाल्ट, मैग्नीज़ हमारा नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिंक।
मॉलिब्डियम, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बहुत ट्रेस अमाउंट इनका चाहिए होता है, लेकिन ज़रूर चाहिए होता है। इसके अलावा बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का 96% जो बनाता है वो 4 एलिमेंट्स हैं, इनको हम बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। इनमें ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन्स हैं। अब सबसे पहले कार्बन, ये सबसे एसेंशियल पार्ट है लिविंग थिंग का, सबसे ज़रूरी पार्ट है, और अर्थ में ये बहुत कम मकदार में फ्री स्टेट में पाया जाता है। ज़्यादातर ये अपनी कंपाउंड स्टेट में पाया जाता है। फ्री का मतलब अकेला, अपनी अकेली एक सिंगल स्टेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर ये कंपाउंड्स की सूरत में पाया जाता है। ये हमारे जितने भी कुदरती कंपाउंड्स पाए जाते हैं इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा ये हमारे फूड में मौजूद है। आप शुगर लेते हैं, आप ब्रेड खाते हैं, आप रोटी खाते हैं, इन सब के अंदर कार्बन मौजूद है। इसके अलावा ये प्लांट्स लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स को पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। ग्लूकोज के अंदर कार्बन वन ऑफ द मेजर पार्ट है, तो प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हवा में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो ये कार्बन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट है। और इससे क्या करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। अगर ये ना हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, जैसे सिल्क है, सोप है, अल्कोहल है, शुगर, प्लास्टिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर कार्बन एक लाजमी पार्ट के तौर पे पाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन आई है। हाइड्रोजन दुनिया में और कायनात में, पूरे यूनिवर्स में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। कैसे कि दरियाओं में, समंदरों में वाटर मौजूद है। वाटर में H2O, दो गुना पानी और 1 गुना ऑक्सीजन। इसके अलावा सूरज के अंदर हीलियम, हाइड्रोजन मौजूद है, जिससे कि ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जो हीट मिल रही होती है आपको रोशनी, केमिकल रिएक्शन, ये सब हाइड्रोजन के थ्रू है। नेचुरल गैस में ये यानी मीथेन जो हम इस्तेमाल करते हैं CH4, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। ऑक्सीजन पे आइए। ऑक्सीजन एक कलरलेस है, ना इसकी स्मेल है, ना इसका टेस्ट है, लेकिन ये पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्युबल है। अब यही जो इसकी खासियत है, पानी के अंदर थोड़ा सा हल हो जाता है। ये ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे कि जो जितने सी एनिमल्स हैं वो ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, सांस लेते हैं। पानी के अंदर के जानवर कैसे ज़िंदा हैं कि ये जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर, वे यहाँ से ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं। फिशेज़ हैं तो ज़ाहिर है सांस लेने के लिए एयर में तो नहीं आती, वो तो समंदर में ही रहती हैं, पानी में रहती हैं। तो ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, या एक्वाटिक प्लांट से, पानी के पौधे हैं, वो सब इसी से अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। हवा में ये 21% मौजूद है। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है वो है ऑक्सीजन का। इसके अलावा बर्निंग में, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में, जो हम सांस लेते हैं, क्या आप ज़िंदा रह सकते हैं बगैर ऑक्सीजन के? नहीं। ऑक्सीजन में जो हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बेइंतहा ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन वी विल डाई। ब्रीदिंग यानी ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं। बर्निंग, जितना भी जलने का प्रोसेस होता है वो सब भी ऑक्सीजन के थ्रू होता है। तो आई होप कि आपने मेरा ये लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। इसको अच्छी तरह से समझिए, बार बार देखिए, समझिए और इसको टाइम टू टाइम कॉपी भी करते रहें। और ओके, थैंक यू।